जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में कोविड की आपात तैयारियों के आकलन के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के नागरिक अस्पताल में प्रबंधों का जायजा लिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा। और आज हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान दोपहर के खाने में मोटे अनाज परोसे गए। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों के जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। ये ड्रिल कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई है। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक तथा मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोविड मामले बढ़ने की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सफदरजंग अस्पताल में दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने विश्वास जताया कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि लोगों को उचित उपचार को लेकर आज पूरे देश में कोविड के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई गई है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज पंचकुला में नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल में प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों के डाटा के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ जी अनुपमा भी उपस्थित थी। इस मौके पर अनिल विज ने अस्पताल में स्थापित फ्लू कॉर्नर, आईसीयू, डेडिकेटेड कोविड वार्ड तथा पीएसए प्लांट्स का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज पूरे देश में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और उपकरणों की जांच करना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। कैथल जिला नागरिक अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार व अन्य डॉक्टरों की टीम द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत फ्लू क्लिनिक, कोविड लैब व पीएसए संयंत्र, एएलएस एम्बुलेंस, आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर तथा बेड की संख्या का जायजा लिया गया। सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ मंत्रालय की उपलब्धियों एवं पहलकदमियों पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इस साक्षात्कार में श्री आरके सिंह ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलाव और भारत के ऊर्जा सक्षम होने के बारे में बातचीत की। ये साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर एफएम गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में और रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट में सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.in पर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल का कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी वाजिब व्यक्ति को अपनी पात्रता में परिवर्तन करवाना है तो अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को हलफनामा देकर दुरुस्त करवा सकता है। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर तक परिवार पहचान संख्या डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30,38,952
परिवारों के 1,21,57,298 सदस्य की आय 1,80,000 से कम होने का सत्यापन किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि उक्त सभी परिवारों को बीपीएल की श्रेणी में राशन कार्ड जारी करने हेतु सम्मिलित किया गया है। प्रश्न के जवाब देते हुए श्री चौटाला ने बताया कि राज्य में बीपीएल कार्ड जारी करने व रद्द करने का मानदंड ग्रामीण विकास विभाग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि वर्तमान में जिला पंचकुला में ब्लड कॉम्पोनेंट सुविधा के साथ 5 ब्लड बैंक कार्यरत हैं। इनमें से एक नागरिक अस्पताल पंचकुला, एक कमांड अस्पताल पंचकुला व 3 अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर रानी में भी एक रक्त संग्रह केंद्र संचालित है। वर्तमान में कालका विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता को नागरिक अस्पताल पंचकुला में स्थित ब्लड बैंक द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 140 ब्लड बैंक हैं, जिनमें से 32 सरकारी अस्पताल और 108 निजी अस्पतालों में स्थापित हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को 2500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ऐसे दुर्लभ रोगियों से पीड़ित रोगियों को उत्कृष्ट केंद्रों में उपचार के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। श्री विज ने बताया कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 10 एक्सीलेंस सेंटर बनाए हैं, जिनमें पीजीआई चंडीगढ़ भी शामिल है, जहां पर पीड़ित अपना इलाज करवा सकते हैं। आज हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दोपहर को मिलेट भोजन का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले मिलेट से तैयार खाना खिलाया गया तथा आज हरियाणा विधानसभा देश में ऐसी दूसरी विधानसभा बनी जहां दोपहर के भोज में मिलेट परोसे गए। दोपहर के भोजन उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन भर्तियों में विभिन्न अनियमितताओं व असंगतों के दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत लगाए गए अनुबंधित कर्मचारियों को उचित वेतन, ईपीएफ, ईएसएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि सुविधाओं समयानुसार दिए जाती हैं। निगम के तहत सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाती हैं। हरियाणा के कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लाए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार को यह अंदेशा था कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों को उचित सुविधा समयानुसार नहीं मिल पाती, जिससे संबंधित कर्मचारियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा देश का तीसरा राज्य है जिसकी विधानसभा को पेपरलेस किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में ये जानकारी दी कि विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप मुद्रण कार्य में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड की आपात तैयारियों के आकलन के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के नागरिक अस्पताल में प्रबंधों का जायजा लिया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति बीपीएल कार्ड बनवाने से वंचित नहीं रहेगा और आज हरियाणा विधानसभा में सत्र के दौरान दोपहर के खाने में मोटे अनाज परोसे गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। सीमा बहन जी, कहाँ हो आजकल? गौतम भाई, जब से टीबी हुआ है लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया है, तो मैं भी थोड़ा। अरे ऐसा मत कहो बहन, अब तो पूरा देश जुट गया है टीबी रोगियों का हाथ थामने को। सचमुच? हाँ। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत कॉर्पोरेट्स, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, अन्य लोग सभी टीबी रोगियों के लिए पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता देने का वचन दे रहे हैं। निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों की सहायता करें। आज ही 1800-11-6666 पर कॉल करें। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।